हेलो फ्रेंड्स, ये 7 मई की सुबह है। हम दिल्ली से शिमला जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम हैं हमारे वैकेशन पर। बहुत ही लॉन्ग वैकेशन हमने प्लान किया है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंपल लाइफ विद सुवर्णा। हम हैं दिल्ली होटल रूम में। होटल से हम चेकआउट कर रहे हैं। हमें जाना है शिमला, और इस ताकि पूरे दिन ट्रैवलिंग में हमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कंफर्टेबल कपड़े पहनकर हम बाहर निकले। बाहर आकर हमने चाय का आनंद लिया दिल्ली होटल के बाहर, ऐसे ही एक नुक्कड़ पर। और लो जी, हमारी कार भी आ गई, इनोवा। फ्रेंड्स, हमने पैकेज लिया है 6 लोगों का, ऑल इंडिया टूर्स एंड ट्रैवल शिमला, इस कंपनी से। और इन्होंने हमें ये इनोवा कार हायर की है। अब अगले 10 दिन तक ये कार और ये ड्राइवर साहब हमारे लिए रहेंगे, और ये हमें जगह जगह घुमाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम दिल्ली से निकले, एक सेल्फी ली हमने कार में। शुरुआत का हमारा यह सफ़र था। शिमला हम निकले, सबका पहली बार ही शिमला टूर था, सिर्फ मुझे छोड़कर। मैं दूसरी बार जा रही थी शिमला। मैं गई थी अपने कॉलेज ट्रिप के साथ, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ गई थी। तो दिल्ली से बाहर निकलते वक्त ये लाल किला फिर से हमें मिला। ये लाल किले की दीवार से आगे निकलते हुए हम दिल्ली को पार करते हुए हरियाणा स्टेट में पहुँचे। दिल्ली से हम सिर्फ चाय पीकर निकले थे, इसलिए सोचा थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। तो हमने यहाँ पर कार रोकी। शिव ढाबा नामक ये ढाबा था। ढाबा सिर्फ नाम का था, जैसे 5 स्टार होटल है ऐसा था। यहाँ का नज़ारा देखने लायक था। बाहर उतरते ही मेरे हस्बैंड को किसी का कॉल आ गया, वो कॉल में व्यस्त हो गए, लेकिन हम यहाँ वहाँ का नज़ारा देख रहे थे। और जैसे ही नज़र पड़ी कि वहाँ पर एक सिंहासन है, सिंहासन पर बैठकर हम फ़ोटो निकाल सकते हैं, सबके सब उसी सिंहासन की तरफ हम चल पड़े। जब घूमने निकलते हैं ना फ्रेंड्स, तो भूख प्यास कुछ याद नहीं रहता, बस फ़ोटो क्लिक किए जाओ। फ़ोटो के लिए कैसी पोज दे, कैसा बैठे, कैसा अच्छा लगेगा, चश्मा पहने, गॉगल पहने, टेढ़ा बैठे, सीधा बैठे, बस ये करते करते पोजेस में ही बहुत सारा टाइम निकल जाता है। और यही जो फ़ोटोज़ होते हैं, यही हमारे लाइफ टाइम मेमोरी में हमें काम आते हैं। जब हमें याद आती है, हम फ़ोटो देखकर उन यादों को ताज़ा कर सकते हैं, इसलिए फ़ोटो क्लिक होते रहते हैं। अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था। मैंने आपको पहले बताया कि ढाबा सिर्फ नाम का था, लेकिन बाहर मतलब बाहर ढाबा लिखा है, लेकिन अंदर 5 स्टार जैसे यहाँ पर माहौल था। यहाँ का वॉशरूम भी 5 स्टार के होटल जैसा ही था। यहाँ पर मैंने खुद को मैं निहार रही हूँ। ये मैंने पहना है, ट्राउज़र पहना है मैंने पीले रंग का, और एक टी शर्ट पहनी, ये मेरे बड़े बेटे की टी शर्ट है। ऐसे ही पहन लेती हूँ मैं बच्चों की टी शर्ट। यहाँ पर बहुत सारी कैंडीज़ थी, लेकिन बहुत महंगी। लॉलीपॉप 160 रुपए की। यहाँ पर हम नाश्ते का वेट कर रहे थे। पराठे ही पराठे हर तरफ। बस हम महाराष्ट्रियन लोग हैं, हम ज़्यादा पराठा खाते नहीं। हम पोहा खाते हैं, हम उसल खाते हैं, मिसल खाते हैं, लेकिन यहाँ पर थे पराठे, तो चलो पराठों का ही आनंद लिया जाए। तो ये थाली सजकर हमारे सामने आई। 2 तरह की चटनी थी, अचार थे, और ये जो वाइट वाइट मुझे लगा दही है, लेकिन दही नहीं था, वो वाइट मक्खन था जो पराठे के ऊपर लगाकर खाना था। ये बाद में समझ में आया। ये 2 तरह के अचार मैं देख रही हूँ कौन कौन से, नींबू का था और शायद एक आम का अचार था। तो लो जी, हमारे पराठे भी आ गए। हमने मिक्स वेज, आलू पराठा ये सब मंगाया, लेकिन टेस्टी थे पराठे। पराठे खाकर हम खुश हो गए। हमने चाय पीने की सोची तो, लेकिन चाय 50 रुपए की थी, इसलिए चाय पीना कैंसिल कर दिया। बाहर निकले, ये ऊँट था, ऊँट का आनंद लिया, मतलब सिर्फ देखा हमने, और फिर से हम निकल पड़े हमारे शिमला की ओर। फ्रेंड्स, हमें सोनीपत, पानीपत, अंबाला से होकर हमें पहुंचना था शिमला। और देखो, हमारे कार में मस्ती चल रही है, गाने चल रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। पूरा सफ़र हमें आज ऐसे ही कार में ही बिताना था। जैसे जैसे सफ़र बीतता जा रहा था, हमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी शिमला पहुंचने के लिए। बीच बीच में हम रुक रहे थे, अगर कहीं फ़ोटो निकालने की कोई जगह हो या कोई अच्छा सा व्यू मिल जाए, तो हम वहाँ पर रुक कर फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। फिर से एक ढाबा दिखा हमें, चाय पीनी थी हम सबको, क्योंकि वहाँ पर चाय नहीं पी। तो वहाँ पर पहले रुके चाय के लिए, फ़ोटो क्लिक की। वहाँ पर झूले लगे हुए थे ढाबे के बाहर, तो झूलों पर बहुत सारे फ़ोटो हमने क्लिक किए, और बाद में हमने चाय का आनंद लिया। ये कुल्हड़ वाली चाय, लेकिन ये भी कोई सस्ती नहीं थी, महंगी ही थी। लेकिन चलो, अभी टूर पे निकले हैं तो ये सब तो चलता ही रहेगा। हमारे हिसाब से कोई हमें कम पैसों में चाय या नाश्ता या फिर खाना नहीं दे सकता। तो अभी उसी हिसाब से हमें अपना शेड्यूलिंग करना था। हमारा जो बजट है, उसी प्रकार से हमें आगे लेकर चलना था। वैसे ट्रैवल कंपनी की तरफ से हमें होटलिंग, ब्रेकफास्ट और डिनर ये उन्हीं की तरफ से था, और ये गाड़ी ड्राइवर उन्हीं की तरफ से था। बाकी का जो खर्चा है वो हमें उठाना था, लेकिन फिर भी ये पैकेज हमें अच्छा लगा, हमारे बजट वाला लगा, इसलिए हमने उस कंपनी से वो पैकेज लिया।
यहाँ पर हमने क्या किया, तीनों गर्ल्स ने सोचा चलो पीछे बैठ जाते हैं और थोड़ा गपशप करते हैं, लेकिन हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हम शिमला के रास्ते पर, जैसे ही हम हिमाचल शुरू हुआ तो घाटी का रास्ता आता है, तो घाटी के रास्ते पर हमारी हालत ऐसी थी, पीछे के सीट पर जैसे ही गाड़ी मुड़ रही थी हम एक दूसरे के ऊपर गिरते जा रहे थे। ऐसे करते करते हम नज़ारा देखते देखते आगे बढ़ रहे थे, बहुत ही सुंदर। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश आता जा रहा था, जो मौसम था वो बहुत ही सुहावना होता जा रहा था। गर्मी तो मानो कहीं छू मंतर हो गई थी। अभी सर्द हवाएं हमारे कानों को, नाक को छू कर जा रही थी। मज़ा आ रहा था। आजू बाजू पहाड़ी थे, पहाड़ पर बहुत सारे पेड़ और ऊपर बादल, देखने में बहुत ही आनंद आ रहा था। ऐसे देखते देखते सफ़र, और जो गाने चल रहे थे गाड़ी के अंदर, उसके साथ नाचते नाचते हैं हमारा सफ़र आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, हिमाचल सच में, अगर आप भारतीय हो तो हिमाचल एक बार ज़रूर आना। हिमाचल के सारे जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, जैसे शिमला है, मनाली है, धर्मशाला है, या फिर डलहौजी है, यहाँ पर आपको एक बार तो भी जीवन में आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर आने के बाद जो हम नज़ारा देखते हैं कुदरत का, वो अलग ही होता है। यहाँ का जीवन पहाड़ों में है, लोग पहाड़ी पर रहते हैं, पहाड़ों पर घर है, लेकिन इन लोगों ने प्रकृति के हिसाब से वहाँ पर रहना सीख लिया है और बहुत ही सकारात्मक दिखे हैं वो वहाँ के सारे लोग। हम फिर से रुके सोलन डिस्ट्रिक्ट में एक होटल में चाय पीने के लिए, मतलब रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट के पीछे का ये नज़ारा था, बहुत ही सुंदर, प्लीजेंट। यहाँ पर हर जगह पर बिल्कुल छोटे छोटे रेस्टोरेंट हो या घर हो, वहाँ पर बहुत सारे फूल के पौधे हमें नज़र आए, अच्छे अच्छे फूल, और वो भी बहुत ही सुंदर कलर वाले। इस रेस्टोरेंट में हमने सिर्फ चाय पी। चाय में बिल्कुल भी चीनी नहीं डालते ये लोग, ऊपर से चीनी डालनी पड़ती है। ठीक है, अब जैसा देश वैसा भेस, हमें मीठी चाय पसंद है, लेकिन फिर ऊपर से चीनी डालकर हम ये चाय हमने एंजॉय की। और फिर रेस्टोरेंट के ऊपर जाकर टॉप व्यू से हमने ये फ़ोटो खींचे सोलन डिस्ट्रिक्ट में। फ्रेंड्स, मेरा प्रॉब्लम ये है कि हर फ़ोटो में मेरी आँख बंद हो जाती है, फिर से फ़ोटो क्लिक करना पड़ता है। देखो, उस रेस्टोरेंट के बाहर इतने सुंदर फूल थे, ऐसे ही चुपके से हमने एक फूल वहाँ से तोड़ लिया और फिर अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचे उस फूल के साथ। बहुत ही सुंदर वो फूल थे, गहरे रंग के फूल वहाँ पर हमें देखने को मिले, और इन फूलों के साथ ये जो फ़ोटो है मेरे, बहुत ही सुंदर। किसी स्टूडियो में जाकर निकालती तो भी इतने अच्छे नहीं आते, सिंपल से मोबाइल के कैमरे से ये फ़ोटो निकाले हैं इस फूल के साथ, लेकिन बेहद ही खूबसूरत ये फूल आए हैं। वहाँ पर हमने ये कैप खरीदी, हिमाचली जो स्पेशल होती है ना वो वाली, क्योंकि आगे हम इसी पर बहुत सारी तस्वीरें लेने वाले हैं। तो ये जो कैप है सबसे पहले ये खरीदी गई इस टूर में। तो फ्रेंड्स, आजू बाजू नज़ारा देखने पर समझ में आ रहा था कि ये लोग इतने पहाड़ों पर कैसे रहते हैं। अजीब बात यहाँ पर एक ऐसी थी कि इनके जो पार्किंग थी ना, कार पार्किंग, वो टेरिस पर थी बहुत से घरों की। तो देखने में बड़ा अजीब लग रहा था कि हम कार पार्किंग नीचे रखते हैं और इनकी जो थी टेरिस पर। तो सोचो ये किस प्रकार से अपना जीवन ढाल चुके हैं इन पहाड़ों में। हमारे ड्राइवर साहब हमें कह रहे थे कि 100 मंजिला मकानें होंगी यहाँ पर, मतलब एक के ऊपर एक घर, और बहुत से लोग तो कार यहीं पर पार्क करके चले जाते हैं रास्तों पर, और पैदल पैदल 100-200 मीटर तक पैदल पैदल अपने घर पर जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर। मतलब देखो ना, इतने ऊंचे पहाड़ों पर इन्होंने घर कैसे बनाए होंगे, ये सोचकर हम हैरान हो रहे थे। कितनी ऊंची ऊंची मंजिलें हैं उन घरों की, और पहाड़ी पर है, इसके मंजिल के ऊपर मंजिल, तो उनको कितनी दूर तक चढ़कर जाना होता होगा। जो बूढ़े लोग या फिर बच्चे, वो क्या करते होंगे, यही हम सोच रहे थे। मतलब पहाड़ों का जीवन कैसा होता होगा, यही सोचते सोचते हम पहुंच गए हमारे होटल वुड पार्क में, शिमला में जो थी। ये समुद्र तल से 6000 फीट ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर ये होटल बनी है, और ये होटल सच में बहुत ही सुंदर थी। आगे से देखने पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि क्या होगा, कैसा होगा नज़ारा। आजू बाजू पूरी तरह से जंगल का एरिया था, और हमने हमारे सारे जो सामान है उसको उतारा, होटल में दाखिल हो गए। होटल की जो सर्विस थी वो बहुत ही अच्छी थी वुड पार्क की। वहाँ पर सारे जो हमारे बैग्स हैं उन्होंने हमारे रूम में लाकर रख दिए, और ये था रूम होटल का, बहुत ही सुंदर ऐसा शिमला में। सच में फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी लोग हमें मिले बहुत ही हंसमुख और बड़े ही अदब से पेश आने वाले। तो फ्रेंड्स, मैं इस होटल रूम को देखे जा रही थी। एक बेड था, 2 चेयर थी बैठने के लिए, और बाहर गैलरी थी, जो गैलरी का व्यू बड़ा ही सुंदर था। हम बहुत खुश हो रहे थे उस गैलरी में से सारा व्यू देखकर, सबके सब। बस हमें होटल वाला ने यह कहा था कि जैसे ही आप अंदर आओ तो तुरंत
वहाँ का दरवाज़ा बंद कर लेना, नहीं तो बंदर आ जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन हम कहाँ रुकने वाले थे, वहाँ पर भी हमने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक की, मैंने तो वीडियो बनाया वहाँ पर। पर फ्रेंड्स, शिमला में ठंड बहुत तेज़ होती है, शाम होते होते बहुत ही ज़्यादा ठंड हमें लगने लगी थी वहाँ पर। जो हम सब पूरे के पूरे स्वेटर, ये टोपी और कंबल में लपेट चुके थे रात तक। और बातें करते करते हमारी ये रात आधी रात तक हमने बातें की। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि शिमला में सुबह सुबह 5 बजे दिन निकल जाता है। जी हाँ, 5 बजे ही सुबह हो जाती है वहाँ की। तो फ्रेंड्स, अगले व्लॉग में शिमला में हमने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ घूमे, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो किसी भी वजह से, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में। राम राम जी।